तो देखिए, नामांकन का आज आखिरी दिन है और लगातार सुबह से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कौन कौन से प्रत्याशी हैं, किन किन दिग्गजों ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन पत्र भरने का आज अंतिम दिन, आखिरी दिन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत दिग्गजों ने नामांकन दाखिल किया है। मंत्री शांति धारीवाल की बात की जाए, उन्होंने भी नामांकन दाखिल किया। सुभाष गर्ग, सालेह मोहम्मद, जायदा खान, डॉक्टर रघु शर्मा, राजकुमार रिणवा, अजीत सिंह मेहता समेत दिग्गजों ने नामांकन दाखिल किया। रैलियों और नामांकन सभाओं के जरिए प्रत्याशियों ने शक्ति प्रदर्शन भी किया और वो भी आपने देखा। और अब प्रचार की बारी। प्रत्याशी लोगों के बीच अब पहुंचेंगे और अपनी बातों को रखेंगे और साथ ही साथ विनोद सिंह चौहान मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। विनोद, सुबह 11 बजे से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई थी और दोपहर 3 बजे तक नामांकन चलेगा, लेकिन अभी तक की अगर बात की जाए जयपुर की, तो कितने प्रत्याशियों ने अभी तक नामांकन दाखिल कर लिया है और कितने अभी बाकी रह गए, क्या तस्वीरें दिख रही हैं? 2 से 3 प्रत्याशी ही शेष है। मैं आपको बता दूं कि किशन पोल से भाजपा और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। अमीन कागजी और चंद्रमोहन भटवाड़ा ने, उधर आदर्श नगर से भाजपा का जिन्हें टिकट मिला है रवि नैयर, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। कई बागी भी आके भर के गए हैं। सुरपुरा ने यहाँ दावा किया था और वो नामांकन पत्र दाखिल करके गए हैं। जोटवाड़े में राजपाल सिंह शेखावत थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। बताया जा रहा है कि वो पार्टी से इस्तीफा देने के बाद सीधे यहाँ नामांकन दाखिल करने आएंगे बागी के रूप में। और 1-2 प्रत्याशी बचे हैं, वो अभी भरना बाकी है। जैसे देखिए, अब कोई 2:30 बजे का मुहूर्त बता रहा है, कोई 2:45 बजे का मुहूर्त बता रहा है, लेकिन समय 3 बजे तक का ही है। कहीं ऐसा ना हो कि बाजी पलट जाए, इसीलिए कई मुहूर्त को देखते हुए भर रहे हैं। बाकी ने भर चुके हैं और यहाँ आज चुनावी माहौल नजर आया है। आखिरी दिन है और चंद घंटे बचे हैं, 1 घंटा 20 मिनट का समय शेष बचा है नामांकन प्रक्रिया में आहुति देने का। और कल जिस तरीके से 127 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए थे, तो आज माना जा रहा है कि 19 सीटों पर 50 से अधिक नामांकन और आ गए हैं, जिनमें निर्दलियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। देखिए, आज के बाद अब अगले 9 तारीख को जिस तरीके से चुनाव वापसी के दिन है, तो अगले 3 दिन यानी आज को मिलाकर 3 दिन तक नाम वापसी का दौर चलेगा। कैसे चलेगा कि जिन्होंने बागी के रूप में बढ़ा है, निर्दलियों ने जिन्होंने भरा है, उनको मान मनुहार के जरिए मनाया जाएगा। जो त्रिकोणीय संघर्ष बना सकते हैं उनको बिठाने की कोशिश रहेगी। और जो नई सीट है जहां पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही चेहरे बदल दिए हैं, वहां की रंगत देखने वाली होगी। बिल्कुल विनोद, और अगर निर्दलियों की बात की जाए तो निर्दलियों ने कितनों ने पर्चा दाखिल किया है अभी? निर्दलियों की संख्या एग्जैक्ट नहीं हो पाई है, लेकिन 41 नाम सामने आए हैं जो ताल ठोक रहे हैं। उनमें से 5 से 6 नाम ऐसे हैं जो संघर्ष दे सकते हैं पार्टी को, उनको बिठाने की कोशिश रहेगी, उनकी मान मनोबल चलेगी। कल जो है वो स्क्रूटनी रहेगी जो नामांकन पत्र दाखिल हुए उनकी, और 9 तारीख को नाम वापसी का आखिरी दिन है। तो ये 3 दिन बहुत प्रमुख रहेंगे दोनों पार्टियों के लिए। जो संघर्ष को और कड़ा करेंगे उन्हें बिठाने की कोशिश रहेगी, मान मनोबल होगा और ये देखा जाएगा कि आखिर किसको बिठाने से पार्टी को फायदा हो रहा है। ऐसे 5 से 6 नाम है। बहरहाल 41 निर्दलीय अभी तक मैदान में डटे हैं और आज का आंकड़ा अभी आना बाकी है। तो शाम 4 बजे बाद स्थिति क्लियर हो पाएगी कि 19 विधानसभा सीटों से, जयपुर जिले की जो 19 विधानसभा सीटें हैं, उनसे कितने निर्दलीय प्रत्याशियों ने, कितने बागियों ने पर्चा भरा और मैदान में कौन कौन ताल ठोक रहा है। और बिल्कुल विनोद, यहाँ पर ये भी देखने वाली बात खास हो जाती है क्योंकि नियम है यहाँ 5 ही लोग अंदर दाखिल हो सकते हैं, प्रत्याशी के साथ खुद प्रत्याशी समेत। लेकिन ऐसे में अगर बाहर की बात की जाए, कैसी तस्वीरें आज सुबह से लेकर अभी तक आपने देखी है? क्या कुछ दिलचस्प तस्वीर थी कोई जो आप बताना चाहे, जो खास रही हो? आपको बताऊं, जिस तरीके से रवि नैयर के साथ कम से कम 11 लोग आए, उनमें से 5 लोग, मतलब रवि नैयर सहित 11 लोग थे, उनमें से रवि नैयर के अलावा 4 लोगों को अंदर ले जाना और प्रत्येक उसके रिटर्निंग अधिकारी के सामने करना एक पशोपेज की स्थिति हो गई कि 10 के 10 जो साथ में आए थे समर्थक, वो खास थे। 2 समर्थक छूट गए, अंदर जाने के बाद फिर से उन्हें बाहर लाया गया, नए समर्थकों को अंदर भेजा गया। तो 10 में से 4 नाम चूज करना, 4 नाम छांटना ही एक बड़ी समस्या हो गई। ऐसे ही अन्य प्रत्याशियों के साथ हुआ। भीड़ अंदर आ गई, भीड़ कमरे के बाहर थी, रिटर्निंग ऑफिसर के बाहर भीड़ थी, उसमें से 4 समर्थकों का अंदर जाना ही बड़ा एक रोचक पहलू हो गया। और समर्थक इस बात पर भी नाराज हुए कि मैं अंदर क्यों नहीं गया, वो क्यों गया। देखिए, इस चीज को लेकर के भी केवल रिटर्निंग अधिकारी के सामने पेश होने वाले 4 आदमियों को लेकर के भी आज गहमा गहमी का माहौल रहा।
बिल्कुल विनोद, आप बने रहिए हमारे साथ। जोधपुर का भी रुख कर लेते हैं। जोधपुर से शिवप्रकाश मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए। शिवप्रकाश, अगर जोधपुर की बात करें तो अब 3 बजने में ज्यादा समय नहीं रह गया है। बेशक किसी का मुहूर्त हो, मुहूर्त के अनुसार वो नामांकन दाखिल करे, लेकिन समय तो सिर्फ 3 बजे तक का है। जरा बताइएगा कि जोधपुर में कौन कौन से प्रत्याशी, किस किस पार्टी से जिन्होंने नामांकन अपना दाखिल कर दिया है, अभी कितने प्रत्याशी बाकी होंगे जो कि नामांकन दाखिल करने वाले हैं? जी, जोधपुर की अगर बात की जाए तो जिस तरह से आज नामांकन का आखिरी दिन है, तो आखिरी दिन काफी जो है भागम भाग नजर आई। आज अगर सुबह की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना नामांकन दाखिल किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह राठौड़ ने अपना नामांकन है वो दाखिल किया है। सूरसागर की अगर बात की जाए तो सूरसागर से कांग्रेस प्रत्याशी शहजाद खान है, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। वहीं शहर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रोहित जोशी और आरएलपी प्रत्याशी डॉक्टर अजय त्रिवेदी है, उन्होंने भी अपना नामांकन आज दाखिल किया है। इसके अलावा कई जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उन्होंने अपनी ताल ठोकी है। सूरसागर से रामेश्वर दादी से जो पूर्व महापौर है और लंबे समय तक कांग्रेस से जुड़े हुए रहे थे, उन्होंने भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। तो काफी महत्वपूर्ण आज का दिन नामांकन के लिहाज से रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अपना नामांकन दाखिल किया और उसके बाद चुनावी कार्यालय का जो उद्घाटन है वो पावटा में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया और उसके बाद एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे का उन्होंने अगुवाई की। उनके साथ पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी एयरपोर्ट पहुंचे थे और फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा है वो होटल रेडिसन में मौजूद है। कुछ देर बाद वो है नामांकन सभा में शिरकत करने के लिए यहाँ से रवाना हो गए और उम्मेद स्टेडियम में जो विशाल नामांकन सभा रखी गई है उस सभा को संबोधित करेंगे। जी अच्छा शिवप्रकाश, ये भी है जब नामांकन दाखिल किया जाता है तो ये भी खास नजर रहती है कि कौन कितना नियमों का पालन कर रहा है। वहां पर सब कुछ ठीक रहा या फिर कुछ तस्वीरें ऐसी रही जो दिक्कत वाली रही, जो आप बताना चाहें? जी, जोधपुर की अगर बात की तो व्यवस्थाओं के लिहाज से काफी बेहतर व्यवस्थाएं जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता के नेतृत्व में की गई थी। फिर कहीं भी किसी भी जगह, चाहे सूरसागर की बात करें, सरदारपुरा की बात करें या जोधपुर शहर की बात करें, कहीं भी ऐसी जो आचार संहिता के उल्लंघन की कोई शिकायत फिलहाल नहीं मिली है। स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी केवल 4 लोगों को साथ लेकर के नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। पत्नी सुनीता गहलोत, पुत्र वैभव गहलोत जो है उनके साथ पहुंचे थे। भांजे जसवंत सिंह कछुआ है वो उनके साथ मौजूद थे। तो कहीं आचार संहिता के उल्लंघन की ऐसी कोई फिलहाल कहीं तस्वीर नजर नहीं आई। पूरी व्यवस्थित तरीके से सभी लोगों ने अपना नामांकन है वो दाखिल किया है। बिल्कुल, ये बेहद महत्वपूर्ण रहता है जब मुखिया इस तरीके से नियमों का पालन करते हैं तो मैसेज भी जाता है कि सभी को नियमों का पालन करना चाहिए और जरूरी भी है। आरिफ मंसूरी मेरे सहयोगी झालावाड़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करते हैं। आरिफ, यहाँ पर भी मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। झालरापाटन की बात करें तो हॉट सीट है। सभी प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर लिया या फिर कुछ बाकी है वहां पर? देखिए, सभी प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। कांग्रेस से 4 प्रत्याशियों ने नामांकन किए, वहीं बीजेपी की भी 4 प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर दिए। वसुंधरा राजे सिंधिया के सामने रामलाल चौहान है, तो उसके अलावा कांग्रेस के सभी उम्मीदवार हैं। जो बीजेपी के 3 उम्मीदवार हैं उनको रिपीट किया गया। कांग्रेस के नए चेहरों को टिकट दिया है। रामलाल चौहान है, नेमीचंद मीणा है, साथ ही चेतराज गहलोत है कांग्रेस के उम्मीदवार। तो कह सकते हैं 8 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, सबने नामांकन दाखिल के साथ ही के निर्दलीय ने भी अपना पर्चा दाखिल किया है। कुछ देर पहले यहाँ पर शैलेंद्र यादव पहुंचे थे, वो भी अपना पर्चा दाखिल करने वाले हैं। इसके अलावा बसपा से पर्चा दाखिल हो रहा है। इसके अलावा कह सकते हैं आधा दर्जन निर्दलीय उम्मीदवार भी यहाँ पर अपना दमखम दिखाने की तैयारी है। तो कह सकते हैं मुकाबला बड़ा रोचक होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, बड़े हार्ड सीट मानी जाती है झालरापाटन। और झालरापाटन में कांग्रेस से देर रात्रि प्रत्याशी उतारा रामलाल चौहान, जो उन्होंने अभी कुछ देर पहले ही पर्चा दाखिल किया। साथ ही निर्दलीय के रूप में भी शैलेंद्र यादव भी अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं। निश्चित तौर पर झालरापाटन सीट पर मुकाबला रोचक होने वाला है। और झालावाड़ जिले के सभी सीटों पर कह सकते हैं सबने अपना पर्चा दाखिल कर दिए हैं। जो कुछ समय बचा है उन पर भी जो निर्दलीय उम्मीदवार है पर्चा दाखिल करने वाले हैं। ठीक है आरिफ, अब बने रहिए। एक बार फिर से जयपुर अपने दर्शकों को लेकर चलते हैं। विनोद, जरा बताइए कि अब कौन है प्रत्याशी, कुछ जानकारी मिल पा रही है, कौन अब नामांकन दाखिल करने वाले हैं? जी बिल्कुल, देख लिए अभी 2 प्रत्याशी बाकी हैं और विकास हमारे साथ हैं और सुबह से नजर बनाए हुए हैं। विकास का भी हम रुख करेंगे। विकास, अब कितने लोग पर्चा भरने से कितने? देखिए विनोद जी, अभी तक की बात करें तो तकरीबन 2:45 बजे का समय हो चुका है। 1.25 घंटे का समय बचा है नामांकन का। अभी लगभग स्थितियां सभी जगह, एक झोटवाड़ा की स्थिति जरूर एक क्लियर नहीं है।
क्योंकि वहाँ पर जो निर्दलीय प्रत्याशी है उनका नामांकन भरने का दौर जारी है। अभी कांग्रेस के प्रत्याशी उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया। अगर बात करें किशन पोल की तो वहाँ से भाजपा और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। अगर बात करें आदर्श नगर की तो वहाँ नामांकन दाखिल कर दिया गया है। सिविल लाइन्स के अंदर भाजपा प्रत्याशी गोपाल शर्मा जो है उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया। आज जयपुर कलेक्ट्रेट में अब सबकी निगाह इस बात है कि नामांकन प्रक्रिया के बाद क्या आंकड़े निकल के सामने आते हैं, क्योंकि उन आंकड़ों के बाद में आगे का डैमेज कंट्रोल जो भी होगा वो उस आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा कि किस किस पार्टी या कितने कितने बागी उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में है और उन बागी उम्मीदवारों को मनाने के लिए किस तरह की स्ट्रेटेजी पार्टी बनाई जाएगी। लेकिन इस बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज राजस्थान के प्रदेश प्रभारी, भाजपा के प्रदेश प्रभारी जो हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने एक दावा किया है कि आज नामांकन का अंतिम दिन है और उनका दावा यह था कि 90% से 95% तक जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है जिन्होंने नाराज होकर के नॉमिनेशन दाखिल किया उन सभी लोगों को मना लिया जाएगा। अगले 3 दिन में स्थितियाँ बहुत अच्छी होगी और साथ में उन्होंने ये भी दावा किया है कि कम से कम 125 से ऊपर सीटें जो है भाजपा इस बार जीत करके बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। जी देखिए, विकास ने भी साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से प्रहलाद जोशी ने दावा किया है कि डैमेज कंट्रोल नहीं होने देंगे, डैमेज कंट्रोल को रोका जाएगा और ये चीज़ें देखी जाएगी कि जो बागी होकर के मैदान में उतरे हैं वो पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएं, पार्टी के साथ मुख्य धारा में रहें, एक कार्यकर्ता के रूप में रहें। जिस तरह का नारा बुलंद शुरू से होता आया है कि जिसे टिकट मिलेगा पार्टी उसके साथ चलेगी, तो इसी बात को लेकर के बीजेपी आगे बढ़ रही है और बीजेपी दावा भी कर रही है कि हमारी 126 सीटें यहाँ बिल्कुल सेफ हैं। ठीक है विनोद, एक बार फिर से जोधपुर श्री प्रकाश का रुख करते हैं। श्री प्रकाश, अगर अब जोधपुर की बात की जाए तो कैसा सियासी माहौल आप देख रहे हैं? किस तरीके से प्रचार में कौन सी पार्टी के प्रत्याशी जुटे हुए नजर आ रहे हैं आपको? प्रचार की लिहाज से अगर बात की जाए तो जोधपुर में सभी प्रत्याशी हैं वो पूरी तरह से चुनावी प्रचार में जुड़ चुके हैं, क्योंकि जो ही प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी थी या कई प्रत्याशियों को जो है पहले ही इशारा कर दिया गया था कि वह अपनी चुनावी तैयारियों में जुड़ जाए। तो प्रचार चाहे भाजपा के प्रत्याशी हैं, चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, चाहे आम आदमी पार्टी और आरएलपी, क्योंकि पिछली बार भी जोधपुर में आरएलपी ने जो है भोपालगढ़ सीट से यहाँ पुखराज गर्ग विजयी हुए थे, तो इस बार भी पूरे जोश के साथ आरएलपी पार्टी चुनावी प्रचार में जुटी हुई है। आम आदमी पार्टी ने भी इस बार जो है जोधपुर शहर सीट से रोहित जोशी को मैदान में उतारा है। बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने भी अपनी पूरी दमखम के साथ चुनावी प्रचार में ताल ठोकी है। लेकिन जिस तरह से जोधपुर शहर की अगर बात की जाए तो पिछली बार यह हालांकि भाजपा की परंपरागत सीट रही है, लेकिन पिछली बार यहां से कांग्रेस प्रत्याशी मनीषा पंवार विजयी हुई थी। इस बार भी दोनों ही प्रत्याशियों के बीच वापस मुकाबला होने जा रहा है। भाजपा ने अतुल बंसाली को जो है टिकट दिया है और मनीषा पंवार वापस मैदान में है। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि